तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे, लेट देयर आर टू बैग्स ए एंड बी। तो ए और बी दो बैग हैं। बैग ए हैज 9 व्हाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स एंड बैग बी हैज 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। और उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहे हैं फ्रॉम अ बैग बी अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड एंड पुट इनटू द बैग ए। मतलब ये हमारा बैग ए है और ये बैग बी है। बैग बी से एक बॉल हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं और वो हम डाल रहे हैं बैग ए में, ठीक है। और फिर पूछा गया है, फिर बोला गया है नाउ अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम बैग ए, और इसके बाद एक बॉल बैग ए से सेलेक्ट की जा रही है। इफ प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बॉल इज व्हाइट, तो मतलब यहां से जो बॉल सेलेक्ट की जा रही है वो व्हाइट बॉल होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल तुमको दिया हुआ है वो है P अपॉन क्यू, और बोला गया जीसीडी ऑफ P अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1। तो P प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ये आंसर बताना है। होगी बैग बी से पहली कंडीशन है कि बैग बी से बॉल निकालनी है। अब देखो बैग बी से बॉल निकालनी है तो वो या तो व्हाइट बॉल हो सकती है या फिर ब्लैक बॉल हो सकती है, ठीक है। तो बैग बी से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो बैग बी से व्हाइट बॉल निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 6 आउट ऑफ 10 यानी 6/10। और बैग बी से ब्लैक बॉल निकलेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 4/10, ठीक है। तो दो केस बन गए। केस है कि या तो व्हाइट बॉल निकल सकती है या फिर ब्लैक बॉल निकल सकती है। व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/10, ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10। उसके बाद जो भी बॉल निकली है, सपोज व्हाइट बॉल निकली, व्हाइट बॉल अगर निकली तो हमने व्हाइट बॉल डाली बैग ए में। तो अब मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पहला केस लिख लेता हूँ। तो पहला केस ये कि हमने व्हाइट बॉल निकाली 6/10 प्रोबेबिलिटी के साथ, एंड वो बॉल मैंने डाल दी बैग ए में, और अब हमें क्या निकालना है, बैग ए से व्हाइट बॉल निकालनी। तो जब मैंने एक व्हाइट बॉल यहाँ पे बैग ए में डाल दी, तो अब बैग ए में 10 व्हाइट बॉल्स हो चुकी हैं। तो अब 10 व्हाइट बॉल्स हैं यहाँ पे और 8 ब्लैक बॉल्स हैं। उस केस में व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 आउट ऑफ 18 यानी 10/18। तो ये हमारा हो गया केस 1, जिसमें हमने बैग बी से निकाली व्हाइट बॉल और बैग ए में वो व्हाइट बॉल डाली, और फिर रैंडमली बैग ए से एक व्हाइट बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/10 इंटू 10/18। दूसरा केस ये है कि हमने बैग बी से ब्लैक बॉल निकाली हो। अगर ब्लैक निकाली है तो वो निकाली होगी 4/10 प्रोबेबिलिटी के साथ, और ब्लैक निकाल के यहाँ पे हमने ब्लैक डाली है। तो अब क्या हो जाएगा, जब हमने 1 ब्लैक बॉल यहाँ पे डाल दी है तो 9 ब्लैक बॉल हो जाएंगे और 9 व्हाइट बॉल हो जाएंगे। तो अब व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग ए वो क्या हो जाएगी, 9 आउट ऑफ 18। तो ये हमारा सेकंड केस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, ये 6 3 जा 10 1 जा, तो ये आया 1/3 प्लस 9 2 जा 2 2 जा 2 5, ये आया 1/5। तो ये आया 5 + 3 8/15। तो बेसिकली यही हमको P अपॉन क्यू के इक्वल दिया हुआ है, और हमको P प्लस क्यू की वैल्यू पूछी है। तो P हो गया 8, Q हो गया 15, तो 8 + 15 हो गया 23। 23 हमारा आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ने लायक बिल्कुल नहीं है।